मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तीसरी सूची को लेकर बड़ा अपडेट है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दो सूचियां जारी कर दी है, जो आपने देख ली होगी। अच्छा, आपने इस बात पर भी जरूर गौर किया होगा, कांग्रेस ने अब तक अपने 76 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इनमें 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दी है, लेकिन भाजपा ने पहली सूची में 41 और दूसरी सूची में 83 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। यानी कि कुल 124 प्रत्याशियों में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि तीसरी सूची पर। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं, तीसरी सूची बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी ने 124 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, 76 सीटों पर अभी प्रत्याशी उतारना बाकी है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इन बची हुई 76 सीटों पर बीजेपी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था कि चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने 5 सर्वे करवा लिए हैं। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस ने 2 सूची जारी कर दी है, लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दी है। जो पुराने चेहरे थे उन्हीं को टिकट थमा दी है, और सर्वे में पुराने मंत्रियों और विधायकों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं कांग्रेस को बगावत का डर था। हालांकि राहुल गांधी चाहते थे कि सर्वे के आधार पर ही टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी कांग्रेस की पुरानी परंपराएं बदलना चाहते थे। आपने देखा होगा, कांग्रेस में एक रिवाज है, कांग्रेस के नेता राजनीति अपने परिवार में समेट कर रख लेते हैं, यानी अपने बेटे को टिकट, अपने रिश्तेदारों को टिकट, और इसीलिए कांग्रेस पर परिवारवाद, भाई भतीजावाद को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं तीसरी सूची की। बीजेपी तीसरी सूची को लेकर सबसे गहन मंथन कर रही है, क्योंकि जो पहले कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है वह लगभग तय थे और सभी को पता था कि इन्हीं को टिकट मिलेगी। अब बच गई वह सीटें हैं जिन पर किसी को नहीं पता कि बीजेपी किसको उतारेगी, जैसे डीडवाना, मारवाड़ की कई और भी सीटें हैं जहां इस बार बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है। लेकिन आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, तीसरी सूची में भी वसुंधरा राज्य की चलेगी, जैसे दूसरी सूची में चली थी। यह तय है, तीसरी सूची में भी वसुंधरा राज्य के करीबियों को टिकट मिलेगी। तो ऐसे में जो वसुंधरा राज्य के करीबी नेता है उनको खुश हो जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस की बात करूं तो सबसे बड़ा झटका शांति धारीवाल और महेश जोशी को लगा है। राजस्थान सरकार के ताकतवर मंत्री है, लेकिन इनको टिकट न देकर कहीं न कहीं हाई कमान ने एक ही झटके में इनके तेवर फीके कर दिए। तो कांग्रेस की तीसरी सूची इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम तीसरी सूची में भी नहीं आता है तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर चौथी सूची में जैसे तैसे करके इनका नाम आ ही जाता है तो फिर वह वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यही है, बीजेपी की तीसरी और फाइनल लिस्ट सबसे अधिक चौंकाने वाली होगी। अब देखना होगा इस सूची में बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देती है या नहीं।